निकालेंगे दूसरा राजाओं दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत निकालेंगे। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, तू जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। आपको पता है एलिय्याह कौन है, एलीशा कौन है? दोनों ही परमेश्वर के भविष्यवक्ता है, लेकिन अलग अलग समय पर उनको परमेश्वर ने अभिषेक किया। हालेलुया। अलग अलग समय में। हालेलुया। एलिय्याह जो है वो एलीशा के गुरु है। हालेलुया। एलीशा के गुरु है, एलीशा के पास्टर समझ। अब एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने एलिय्याह की प्रार्थना सुनकर स्वर्ग में उठा लेने की सोच ली। एलिय्याह ने कहा कि परमेश्वर जो है मुझे जगत पर भेजते, अग्नि में वहां पे आ जाएंगी और वहां पे जो है उसके बाद मैं चला जाऊंगा, इस संसार से चला जाऊंगा शरीर के साथ। एक बार राकेश ब्रदर ने मुझसे पूछा था कि रैप्चर क्या पहले हो चुका है? अदोब का हुआ, मूसा का हुआ। हालेलुया। और यहाँ पे एलिय्याह के लिए भी देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर ने अग्नि में रथों को भेजकर एलिय्याह को स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। लेकिन उससे पहले जो है एलिय्याह ने एलीशा से, जो एलीशा जो एलिय्याह का दास है, उसका शिष्य है, एलिय्याह ने एलीशा से पूछा, यानी कि गुरु ने अपने चेले से पूछा, तो एलीशा ने क्या किया? बुद्धिमानी दिखाई वहां पे और एलिय्याह को क्या कहा कि तेरी आत्मा का जो दुगना भाग मुझे मिल जाएगा। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। एलीशा का विश्वास क्या है कि जो एलिय्याह का जो अभिषेक है, हालेलुया, एलिय्याह का जो अभिषेक है उसका 2 गुना भाग जो है उसके चेले को मिल जाए। क्योंकि एलीशा जो है परमेश्वर के वचन को समझने वाला व्यक्ति है, उसको पता है कि जो अभिषेक है वो परमेश्वर की ओर से आएगा। ऐसा समय हमारे साथ कब आएगा? आप सबके साथ कब आएगा? जब परमेश्वर आपसे पूछे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और उस समय वो सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगी जो आपने एक बार में मांगी। हालेलुया। एलिय्याह ने क्या कहा कि ये बहुत ही कठिन बात तूने मांगी है, लेकिन हालेलुया अगर तू मुझे जाते हुए देख लेगा, अगर तू मुझे स्वर्ग में उठाते टाइम जो है अगर तू मुझे देख लेगा तो वो तुझे मिल जाएगा। पढ़ेंगे 32वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रोते और फाड़ डाले। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, हालेलुया, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, जो परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहते हैं, जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं होगा, जब तक आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होगा, हालेलुया, हो सकता है एक टाइम पे आपको बहुत सारी आशीष परमेश्वर ने दी हो, हालेलुया, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। उसमें आपने क्या किया बताइए? मैंने क्या किया? जितने सारे लोग आप आते हैं कलीसिया में, सिर्फ बेसिक्स मैंने नहीं छोड़े। आप शुरू से जितने पुराने लोग जानते हैं, जब कृष्णनगर में भवन था, कृष्णनगर में जो भवन था वहां पे भी हम जल्दी आ जाया करते थे, आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले आ जाया करते थे। एक रूटीन आपको बनाना पड़ता है परमेश्वर से। अगर आप परमेश्वर के साथ अपने समय को बिता रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपको जो है नजरअंदाज कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अंत में आशीष तो परमेश्वर ने देना है, तुम्हें उद्धार तो परमेश्वर ने ही देना है। सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने देनी। हालेलुया। हालेलुया। 2022 के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूं। अपनी अटेंडेंस ठीक रखनी है डिसिप्लिन में, टाइम के साथ। दूसरा, आपको जो है नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको पॉजिटिव ही बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। आप जो प्रार्थना में आते हो, आपके लिए प्रेयर की जाती है, आपके लिए महीने में एक बार ले हैंड प्रेयर होती है, महीने में एक बार ही ले हैंड प्रेयर हुआ करेगी। गलत संगति को कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से। एक जो पौधा होता है, उस पौधे में क्या होता है, उसको अगर ग्रो करना है तो कई बार क्या होता है, सूखी डाली निकल आती है पौधे में। कितनों को पता है? कितनों देखी होगी? वो बगीचे की जो माली होती है वो क्या करते हैं, उस सूखी डालियों को क्या करते हैं, काट के अलग कर देते हैं। अब उस डाली की जिम्मेवारी थी कि वो हरी भरी रहती, या तने की जिम्मेवारी थी? किसकी जिम्मेवारी थी? क्योंकि बाकी डालियों तो हरी भरी है, फिर वो क्यों अलग सूख गई? बाकी डालियां भी तो हरी हरी हो रही है, पत्ते उसमें भी है, लेकिन इसमें पत्ते नहीं है, इसके पत्ते सूख गए। तो आपने क्या करना है, अब आप भी क्या हो, एक पौधा हो। परमेश्वर ने आपको एक लगाया, पौधा लगाया, और परमेश्वर चाहता है फल लाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप फल लाओ, परमेश्वर की महिमा और सेवा में इस्तेमाल हो और अंत तक विश्वास योग्य ठहरो। हालेलुया। तो आप परमेश्वर की ओर से अनंत काल के जीवन का मुकुट पाओगे, जीवन का मुकुट पाओगे। हालेलुया। वो सबसे जरूरी है कि हम स्वर्ग में पहुंच पाए। अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाए कि परमेश्वर ही सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, अगर आपको उद्देश्य पता चल जाए
तो आप पूरी लाइफ में टेंशन फ्री होंगे, अपनी लाइफ बिताओगे, जैसी मर्जी सिचुएशन, जैसी मर्जी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों ना हो। विनीत भैया साला जो पिछले डेढ़ हफ्ते पहले जो है वो पैरालाइज हो गया, वो लेट हो गए और वो केस बिगड़ गया। उसके बाद जो 7 दिन लगभग जो है वो आईसीयू में रहे। अल्ले उनकी चर्च में उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, आंटी जी ने, उनकी मम्मी ने, और उनको गाइड किया गया, स्पिरिचुअल गाइडेंस दी गई कि आंटी जी आप आ जाओ, आपके बेटे के लिए प्रेयर करेंगे, आपका बेटा चलने फिरने लायक हो जाएगा, फिर उसको लेकर आना। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जो पैरालाइज हो जाता है वो कभी भी ठीक नहीं होता। मैंने कोई भी केस नहीं देखा जो पैरालाइज हो जाए वो ठीक हो जाए, मैंने नहीं देखा। मैं जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं इस बात को समझता हूं, मैंने कोई भी एक सिंगल केस भी नहीं देखा जो बिना प्रार्थना के ठीक हो गया हो। मैंने एलिजाबेथ के फादर का देखा, वो ठीक हो गए प्रेयर में, और कुछ केसेस देखे जो ठीक हो गए, जिनके लिए प्रेयर हुई वो ठीक हुए यीशु मसीह के नाम से। मैंने और कोई भी केस नहीं देखा जो ठीक हो जाए। वो जिंदा लाश बनकर रह जाते पूरी लाइफ, जिंदा लाश बनकर। स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या दी गई उनकी मम्मी को कि आपने रेगुलर चर्च में आना है। सबसे पहले तो जब वो फर्स्ट डे आई थी मम्मी, उनके शरीर में दर्द रहती थी, बहुत ज्यादा पेन रहता है शरीर में, और उन्होंने घर जाकर बताया कि उनके बॉडी का पेन चला गया, जो काफी सालों से था। कितने सालों से था? बहुत सालों से था। हालेलुया। और वो घर जाके बता रहे हैं मेरे शरीर में पेन खत्म हो गया। यीशु मसीह के नाम की परमेश्वर ने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या किया? उनके जीवन में एक गवाही दे दी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, विश्वास कर, मैं तो ठीक है, विश्वास कर, तेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा, विश्वास कर। हालेलुया। उसके बाद आईसीयू में रहे, उनके लिए प्रेयर हुई, बार बार यही बोला कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको लेकर आना है। हालेलुया। इस बीच क्या हुआ? आप उस डॉक्टर्स ने ये भी बता दिया सबको, परिवार वालों को, कि पैरालाइज हो गया, अभी ठीक नहीं होगी कभी भी, ये बेटा ठीक नहीं हुआ, इसकी बस सेवा ही करते रहो। तो इस बीच क्या हुआ? जो पायल सिस्टर की बड़ी बहन है, उन्होंने क्या कहा आंटी जी को, यानी पायल सिस्टर की मम्मी को, कि आप मुझे 2.25 लाख रुपए दे दो, कहीं पे लेके जाने की जरूरत है, मैं इसकी सेवा करूँ। अब आंटी जी बहुत ही रोने लगी, फूट के रोने लगी, बहुत ज्यादा दुख में आ गई, बहुत ज्यादा दुख में आ गई कि एक तो बेटा पैरालाइज हो गया, ऊपर से बड़ी बेटी जो है पैसे मांग रही है कि मेरे को 2.25 लाख रुपए दे कि बेटे की सेवा करती है, मुझे उसके लिए खर्चा करूंगी। हालेलुया। तो एक अच्छी चीज उन्होंने ये की कि मुझे कॉल करके बात कर ली इस बारे में। तो ऐसे से 2.25 लाख रुपए बड़ी बहन मांग रही। मैंने आंटी किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो जो आपका पैसा है वो आपके बुढ़ापे के लिए, आपने किसी को भी नहीं देना वो पैसा। हालेलुया। वो आपके बुढ़ापे के लिए पैसा है, वो आपको किसी को भी नहीं देना। हालेलुया। आपको बस अपना ध्यान रखना है और आपका बेटा ठीक हो जाएगा। और जब वो चलने फिरने लगे उसको चर्च में लेकर आना। हर बार ये बोला जब वो चलने फिरने लग जाए तो उसको चर्च में लेकर आना। अभी विनीत भैया ने 1-2 दिन पहले बताया कि वो बिल्कुल ठीक हो गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चलने फिरने लगा। ये एक HIV एड्स से बड़ी गवाही समझ सकते हो, क्योंकि HIV एड्स वाला जो व्यक्ति होता है वो चल फिर तो सकता है, लेकिन जो पैरालाइज होता है वो जिंदा लाश बन के रहता है पूरी लाइफ। हालेलुया। बब्बर जी ने जब डॉक्टर ने बोला था कि जो आपका ऑपरेशन होगा 6 लाख रुपए लगेंगे, तो अगर उन्होंने वो कर लिया होता तो पैरालाइज हो जाते पूरी लाइफ के लिए, जैसे डॉक्टर ने बताया था कि पूरी लाइफ पैरालाइज हो जाएगी। लेकिन उनको कहा कि मैं 6 लाख रुपए बेटी की शादी में लगा दूंगा। क्या परमेश्वर की योजना थी कि मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा। और परमेश्वर उनको भला चंगा स्वस्थ किया और अब वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया। दूसरों को गवाहियां बताते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर के भवन में, हालेलुया, आप जुड़ गए। परमेश्वर के भवन में आप जुड़ गए, एक आत्मिक संगति में, एक जीवित कलीसिया में आप जुड़ गए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। आपको पता है साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में जुड़ गए, आपको पता है 1,90,000 रुपए का बिल आया था वहां पे हॉस्पिटल में, क्योंकि वो कितने दिन एडमिट रहे? 7 दिन एडमिट रहे आईसीयू में। 1,90,000 रुपए का बिल आया और वो परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर रिलीज किए ऑफिस की तरफ से। पहले 1.5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया, अब 40,000 रुपए किसको अरेंज करते हुए एक दूसरे की शक्ल देखे कौन देगा। उसके बाद परमेश्वर ने ऑफिस में जो बॉस है उनके दिमाग में क्या डाला कि तुम्हारी सारी सैलरी भी हम देंगे जितने दिन तुम घर में रहोगे, और जो तुम्हारा खर्चा जितना है वो भी हम देंगे सारा, यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। ऐसा कभी हमने देखा आपने? कोई मेडिक्लेम नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, बस परमेश्वर के भवन में एक जगह विश्वास करके आ गया, उस जगह की वजह से बाकी घर के व्यक्ति भी आशीष पा रहे हैं। ये परमेश्वर की कृपा होती है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया।
अब हम दोबारा से एलिया और एलिशा पे आए थे कि एलिशा को अभिषेक क्यों मिला। एलिशा ने क्या किया, वो बहुत रिच था, बहुत रिच पर्सन था, उस समय के बहुत रिच पर्सन में से एक व्यक्ति था। उसने क्या किया, अपने बैलों को सेक्रीफाइस किया और जो हल था उससे जो है बैलों को सेक्रीफाइस करके पूरे गांव को बांट दिया, उसको हल लिया। और वो क्या हुआ, सब कुछ उसने जो है सेक्रीफाइस करके, पुराने नियम में जानवरों का बलिदान होता था, अब नए नियम में क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान कर दिया। वो खुद के फंसे के पर्व के खुद के ही वो मेमने बन गए। अब जब जानवरों के बलिदान की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है कि हम फंसे का पर्व क्यों नहीं बनाते, वो खुद ही फंस के रह गए। फंसे का पर्व क्यों नहीं बनाते, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान कर दिया। बताओ, जानवरों का बलिदान ज्यादा उत्तम रहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र का बलिदान करके पूरी मानव जाति के लिए? कौन सा बलिदान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? यीशु मसीह का। तो वह फंसे का पर्व क्यों मनाना है? लेकिन फंसे के पर्व के जगह हम ईस्टर मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं। पहले पूरे साल की विधि होती थी, पाप को ढांकने की विधि होती थी, जानवरों का बलिदान होता था। अब वो एक ही बार सेक्रीफाइस हो गया, लेकिन हम ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाते हैं उसकी जगह। वो हमारे लिए फंसे का पर्व है। उससे पहले हम 40 डेज फास्टिंग रखते हैं। फंसे के पर्व से पहले 7 दिन फास्टिंग रखती होती थी महायाजक को, वो भी सिर्फ महायाजक को, और कुछ कुछ जो सेवा करते थे उनको रखती होती थी। लेकिन अब तो सभी को रख दी 40 डेज की फास्टिंग कि प्रभु यीशु मसीह ने सब सर्वोत्तम सेक्रीफाइस हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए कर दिया। क्योंकि हम अपने आप से खुद का उद्धार नहीं कर सकते थे। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। कुछ लोग आपको बोलते होंगे, तुम किस परमेश्वर को मानते हो जो अपने आप को नहीं बचा पाया क्रूस पे? अरे उनको बताओ कि वो तीसरे दिन जी भी उठे और अभी जीवित है। वो तीसरे दिन जी उठे, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। मैं 16 साल से प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थना को सुनते हैं वो परमेश्वर। जितने लोग आप प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। और ऐसे सुनी जाती है, आपको पता चलता है कि मेरी प्रार्थना कितनी काम हो गया। अभी आंटी जी आती है शारदा से, उन्होंने बताया कि मुझे आज के लिए छुट्टी चाहिए, और उनके वहां पे लिखी गई थी कि शनिवार को आना है। तो उन्होंने प्रार्थना की, तो जो बॉस है वो कभी नहीं बदली, उसने बस सैटरडे का छुट्टी का ऑफ लगा दिया बस प्रार्थना सुनकर कि मुझे लेहन प्रेयर कराने के लिए मुझे शनिवार की प्रेयर में आना है। न्यू ईयर की फर्स्ट जनवरी की प्रेयर में मुझे आना है। अपना लिखा हुआ बदल दिया है उस बॉस ने। एक की प्रार्थना सुन के आंटी हाथ लाओ, हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना सुन ली है। वो जीवित परमेश्वर है, वो मरे हुए परमेश्वर नहीं है। मैंने कुछ बातें आपको बताई कि आपको 2022 में कुछ बातों को बहुत सीरियस होकर आपको करना है। चल लिया। एक आपकी फेलोशिप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको गलत संगति छोड़नी है, बिल्कुल छोड़नी है। जितने मेजर पाप करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे पाप तो सब करते हैं, लेकिन जो मेजर पाप, आपको पता है गलत संगति क्या होती है, अच्छी संगति क्या होती है? अच्छी संगति में भी लोग छोटा मोटा पाप करते हैं, जो सुधरना ही नहीं चाहते। आपने उनको 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 1 साल से देख लिया, वो सुधरना नहीं चाहते, वो गलत संगति है। कितने दिन ध्यान से समझ रहे? ऐसी संगति को आपने बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। सूखी डाली कुछ आप जैसे निकाल देते हो। अगर आप नहीं निकाल रहे हो तो फिर जो आपकी जो ग्रोथ है वो वहां पे जा रही है। एक सूखे खेत में आपका जो पानी वहां पे जा रहा है, सूखे खेत में जिसको इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी। हालेलुया। फिर आप क्या कर रहे हो? अपने मोती सूरों के आगे डाल रहे हो। अपने मोती कहां डाल रहे हो आप? अगर आप गलत संगति नहीं छोड़ रहे हो तो अपने मोतियों को सूरों के आगे डाल रहे हो। वो गलत संगति जो सुधरना नहीं चाहते, आपने कट ऑफ करना है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से। चाहे वो जैसे मर्जी फ्रेंड सर्कल में हो, रिश्तेदारी में हो, या कोई रिलेशनशिप है, या कोई आस पड़ोस का जन है, कोई भी हो, आपके उद्धार को चुराने वाले व्यक्ति है, वो आपके उद्धार को खराब करने वाले व्यक्ति है। आप सोचिए 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर जो अच्छे विश्वास के लोग हैं, कितने स्ट्रॉन्ग विश्वास में थे, उनको आज आपने परमेश्वर से वाचा बांधी है, उनको कट ऑफ करना, उनका नंबर ब्लॉक करना आपने। कितने दिन करने वाले ऐसा? मैं भी करूंगा कुछ ना कुछ लोगों, मेरे तो हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्होंने परमेश्वर को हल्के लिया। मैं उनको भी कट ऑफ करने वाला हूं आज से। मैं कुछ चीज कर चुका हूं, बताऊंगा ना कि अगर आपको फलवंत होना है, अगर आपको हरा भरा होना है, आपको आशीषित होना है, आपको उद्धार से भरे रहना है, आपको परमेश्वर की सेवा महिमा करनी है, अपने परिवार को आशीषित करना है, और हर प्रकार से परमेश्वर के जो वचन के अनुसार चलना चाहते हो, तो आपको कट ऑफ करना है गलत संगति को। वो सबसे आपको आपकी स्पीड को वो स्लो कर देती है, बहुत ज्यादा स्लो करती है। अगर आप 100 की स्पीड में भाग रहे हो तो हो सकता है वो 10 या 15, 20 की स्पीड कर देगा, आपकी ब्लेसिंग्स को खराब कर देगा। 80%, 90% ब्लेसिंग्स खराब होती है गलत संगति की वजह से। ये मैंने आपको बहुत जरूरी पॉइंट बताया मैंने आपको। अगर आप 20,000 रुपये महीना कमाते थे तो इस साल आपने 40,000 रुपये महीना कमाना है। अब समझ आया ना पॉइंट? अगर आप 1 लाख रुपये महीना कमा रहे थे तो आपने 2 लाख रुपये महीना कमाना है।
मैं अभिषेक की बात कर रहा हूँ, कैसा लगेगा अरे 5 का डबल कमाना है तो चलो पहले 8 घंटे काम करते तो 16 घंटे काम करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर से प्रेयर की मैंने, परमेश्वर बैंक में जॉब लगा दो, जॉब लगी। मेरे को ना उसकी अकल थी, मेरे को 3 क्राइटेरिया थे उसमें। एक एज का क्राइटेरिया था, 25 साल एज चाहिए थी इसको, मेरी नहीं थी 25 साल। दूसरा क्राइटेरिया था एमबीए चाहिए थी, एमबीए कंप्लीट नहीं थी मेरी। तीसरा क्राइटेरिया था 2 साल का जो है मार्केटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए था, जॉब का एक्सपीरियंस चाहिए था, वो नहीं था। तीनों नहीं थे। और उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ यीशु मसीह से प्रार्थना में परमेश्वर मेरी बैंक में जॉब लगा दो। ड्रेस कोड पहन के, फॉर्मल ड्रेस कोड, बढ़िया, मतलब महंगे 15-20 हजार के जो उन्होंने ड्रेस कोड पहन के बैठे हुए, बढ़िया सी वेस्ट वॉच, बढ़िया टाई लगा के, बढ़िया परफ्यूम लगा के, बढ़िया जेल लगा के, बढ़िया मतलब पर्सनैलिटी। उन लोगों की जॉब नहीं लगी जो क्वालिफाइड थे, जो एलिजिबल थे, और जो एलिजिबल नहीं था वो सिर्फ प्रेयर करके गया था, उसकी जॉब लगी, मेरी जॉब लगी। आप परमेश्वर को समय देने वाले व्यक्ति हो, आप अटेंडेंस आपकी ठीक हो, आप डिसिप्लिन में हो चर्च पे, आप पवित्रता में चल रहे हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 5 पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर है तो सब कुछ है। परमेश्वर है तो सब कुछ है भैया, परमेश्वर है तो सब कुछ है। यीशु मसीह की नाम मानते हो। लोग 50-50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, सोना से, गुड़गांव से लोग जाते हैं जो बैठे हुए बीच में, और टाइम पर आते हैं। मैंने देखा टाइम पर आते हैं, और उनको मैंने लाइफ को चेंज होते हुए देखा है, उनकी मैंने आशीषों को डबल होते हुए देखा है। जब 2011 में मैंने रिजाइन कर दिया तो बहुत सारे फॉरनर्स जो मेरा फेसबुक चला था, बहुत सारे फॉरनर्स मेरे फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे। अब वो ऐसा हुआ कि किसी के लिए प्रेयर करती, किसी को कैंसर था, मे गॉड हील यू इन द नेम ऑफ जीसस, मैं इतना लिख के भेज दिया। अगले दिन टेस्ट कराने में तो उनका कैंसर नेगेटिव हो गया यीशु मसीह के नाम से। जबरदस्ती बॉक्स भर के चॉकलेट्स का और पता नहीं क्या क्या गिफ्ट डाल के बॉक्स घर पे भेज दिया। फिर लोग पूछने लगे कि क्या करें। तो अर्निंग को बढ़ाने के लिए क्या करें। मैंने आप कितनी चाहते हो, कितनी अर्निंग चाहते हो, तो उसने बोला $5,000, मतलब $5,000 का मतलब मुझे लगभग 3-3.5 लाख रुपए वहाँ के, तो यहाँ के 3.5 लाख रुपए, वहाँ के $5,000 के आसपास। तो मैंने कहा पहले ही आप उसका दशवाज देना शुरू कर दो। तो एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, और मैंने उन सभी लोगों को जो दशवाज में फेथफुल है उन सभी को मैंने ब्लेस्ड होते और आशीषित होते और हर तरीके से उनको फूलते फलते देखा मैंने। आप जितना चाहते हैं कि मुझे मिले उसका 10% पहले से बोलना शुरू करो, पहले से चर्च में देना शुरू कर दो। अगर आप 1 लाख रुपये महीना कमाना चाहते हो, कितना आपका विश्वास है, जैसा मेरा विश्वास है ऐसा तक हो जाए। मान लीजिए एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दे दिया खेत परमेश्वर ने, ठीक है। अब उस जमीन में आप जो है खेती बाड़ी का आपने शुरू किया, पहले परमेश्वर ने बीज दिए हुए, सबको दिए हुए, वचन में लिखा है बोने वाले के लिए बीज मैं देता हूँ, सबको देता हूँ, सबको मिले हुए। बोलो मेरी फसल तैयार हो, बोलो ठीक है। आप कटने के लिए आप तैयार हो, काटने के लिए तैयार हो, ठीक है। आपने जो है फसल को काट लिया, अब जो है उस फसल को आपने सारा खा लिया, 1 साल खा लिया, अगले साल क्या करोगे। जो दशवांश होता है वो आपकी अगली ब्लेसिंग के लिए बीज होता है वो। अगर उसको आप खा जाओगे तो फसल नहीं आएगी। ये परमेश्वर के रूल है, ये आपको हर जगह वो रूल मिल जाएंगे, हर जगह वो रूल मिलेगा आपको। आखिरी रीति से वो रूल शुरू हुआ। सबसे पहला दशवांश अब्राहम ने मलकीसेदक को दिया। अब्राहम जो थे वो राजा से ज्यादा रिच थे, राजा भी डरते थे आसपास अब्राहम से, क्योंकि वो दशवांश में फेथफुल थे, अपने दशवांश में फेथफुल थे। जब लूत को जो है राजा के वो सिपाही पकड़ के ले गए तो वहां पे क्या किया, उसने अटैक कर दिया, राजा के ऊपर अटैक कर दिया। जब जीत गए तो जिस एरिया को जीत लिया उस एरिया के ऊपर आपका कब्जा हो जाता है, वो एरिया आपका हो जाता है। हालेलुया। अब वो एरिया आपका हो गया। अब अब्राहम ने देखा कि सारी धन दौलत मुझे मिली है, उस धन दौलत का एक देश जीत लिया तो कितना बड़ा अमाउंट होगा। तो मलकीसेदक जो है वो भी एक राजा थे और महायाजक भी थे। वो जो है सबके लिए रोटी लेकर आए। रोटी पता क्या है? परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ। आपको 2 गुना अभिषेक चाहिए, आपको 2 गुना आशीष चाहिए, बिना बोए नहीं आएगा। जितनी आपको कमाई करनी है उसका दशवांश पहले से बोना शुरू कर दो। आप चाहे कुछ भी काम करते हो या ना करते हो, डजंट मैटर। अब निकालेंगे मलाकी की 3रा अध्याय 10 और 11। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं का यहोवा का यह वचन है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं।
मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करने पाएगा और तुम्हारी दाख लता के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, सेनाओं के यहोवा का। फल लिया आपकी दाख लताओं की फल, मतलब समझ लो जो भी आप बिजनेस करोगे, जो भी जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, आप मिट्टी के काम में हाथ डालोगे सोना बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये लोग बोला कि मिट्टी भाग ले पासी बना नहीं सोना। एग्जाम्पल के तौर पे वो फलवंत होगा, वो काम फलवंत होगा, कभी कभी नहीं होने वाली फिर। लिया आप इतने रिच होगे कि आप दूसरों की मदद करने वाले बन जाओगे। और फिर जो है आपका जो घुड़क, जो आपकी जो फसल को खराब करने वाला जो है दुष्ट आत्मा जो है, उसको जो है आसानी से वो घुड़की जाएगी। आपके दाग लता के फल कच्चे नहीं करेगा, आपका बिजनेस फलवंत होगा। लिया अगर आपने काफी समय से विश्वास नहीं दिया, आज वाचा बांध लो, आज से वाचा बांध लो, आज से सारी चीजें आपकी सही होने वाली। यीशु मसीह के नाम में आज से बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भागेंगी। आप परमेश्वर की सेवा पोटाइज से कर पाओगे। यीशु मसीह के नाम में। या जैसा तेरा विश्वास है वैसे बदले हो जाए। आपने अपने विश्वास को बढ़ाना है। 2 गुना आशीष के लिए आपको 2 गुना सीड बोनी है, 2 गुना अभिषेक के लिए आपको 2 गुना मेहनत करनी है। डंडे की कोई होता, आपने मेहनत की, आपको अभिषेक मिल गया, आशीष मिल रही है। अब सूखी डालियों के बाद मत जाना कि वो आपकी आशीष चुरा ले, सुखा दे आपको। 100 रुपए से 40 रुपए आपका खर्चा है एग्जाम्पल के तौर पे, और 50% आपका खराब इसलिए हो गया क्योंकि आपने सूखी डालियां नहीं काटी। तो जहां पे 60 रुपए बचाते थे, कितने बचाए आपने? कितने बचाए? गाना बताऊं? 100 रुपए वाले आपके पास ब्लेसिंग आई एग्जाम्पल के तौर पे, 100 यूनिट आपके ब्लेसिंग। खर्चा आपका कितना है? मान लो 40 रुपए खर्चा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 40 रुपए खर्चा है, और आपने जो है अपनी गलत संगति की टहनियों को नहीं काटा, ठीक है। अब वो 50% आपका सूख गया, खराब हो गया। कई केसेस में 90% भी हो जाता है, क्योंकि गलत संगति आपसे पाप भी करवाती है, नशा भी कराती है, व्यभिचार भी कराती है, गलत सारे हो जाते हैं उसको गलत संगति में। कई बार 100% भी सूख जाता है, ठीक है। बिजनेस भी खराब होते हैं, कई बार जॉब होते लोगों खराब होते हैं। जॉब कह रहे पास तो चर्च में लगातार आते देखो जॉब ही लगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंड्रेंस के होते हैं, उनकी खुद की दिक्कत होती है, लेकिन आपके साथ टच रहते हैं तो वो जॉब खराब होती है, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होती। आपका विश्वास फेथफुल है, सब कुछ है, लेकिन आपने वो कट ऑफ नहीं किया सूखी डालियों को। अब जब अलीशा को जो है 2 गुना अभिषेक मिल गया, एलिया ने क्या कहा कि जब मैं स्वर्ग में उठा ले जाऊंगा, अगर तूने मेरे को देख लिया, यानी कि तेरी आत्मिक आंखें खुली और परमेश्वर चाहते होंगे कि तू जो है ब्लेस्ड हो 2 गुना अभिषेक के साथ, तो तू मुझे देख लेगा जाते हो। एलिशा को जब अभिषेक हो गया, अब सबको पता लग गया कि अब जो है भविष्यद्वक्ता एलिशा है। पहले एलिया थे, उनके गुरु, उनके स्वामी, उनके पास्टर, अब जो है वो एलिशा भविष्यद्वक्ता बन गए। और एक यहूदी लड़की जो गुलाम बना के दूसरे देश में ले गई थी, तो वहां पे नामान कोड़ी करके जो सेनापति थे, और वो जो है कोर्ट से मरने वाले थे, बहुत पराक्रमी थे, लेकिन वो कोर्ट से मरने वाले थे। हर जगह डॉक्टर्स के पास इधर जाके इलाज करा लिए, ठीक ही हुए। और उसके बच्चे ने क्या कहा कि तू परमेश्वर के पास जाके जो है प्रेयर करा लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो उसकी पत्नी को कहा। अब उसने पूरी सेना इकट्ठी की, धन दौलत इकट्ठी की, और चलो जी राजा से परमिशन ले ली, एलिशा के पास जा रहे लिया, उन्हें रास्ते में रुकवा दिया। तो बोला कि नदी में जाके 7 डुबकी लगा ले और मेरा कोड ठीक हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एलिशा को पता है कि अब परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है, वो जो मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। ऐसे हो ना आंटी जी, ऐसे हो ना। 7 दिन आईसीयू में रहने के बाद एक पैरालाइज्ड व्यक्ति ठीक होकर आ गया यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। उसके बाद वो मान गया कि ठीक है मैं यर्दन नदी में जाके डुबकी लगा के आता हूँ। 7 डुबकी लगा हुआ, 1 डुबकी लगाई कोड नहीं गया, दूसरी डुबकी लगाई कोड नहीं गया, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी डुबकी लगाई, कोड नहीं गया। 7वीं डुबकी यानी 7 डुबकी लगाने पर ही कोड गया। तो आपने सारी बातें बात की जो आप आज बताइए, तो गारंटीड आपकी ब्लेसिंग मिल जाएगी।